Hi guys, welcome to another episode on our channel Swing Seam and Sarcasm with us three friends. बहुत कुछ हुआ, डेवलपमेंट्स हुई क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया वन द वर्ल्ड कप जो डिजर्वेडली वी वर द चैंपियंस. आजकल अभी जो लेटेस्ट चल रही है इज द पाकिस्तान बांग्लादेश series. We'll be talking about that, the controversies surrounding the issues, and then we'll jump on to the IPL teams and their prospects. तो पहली बात तो रिगार्डिंग द सलमान अली आगा कंट्रोवर्सी, आप लोगों का क्या ख्याल है उस वाले में की कंट्रोवर्सी? वाज इट अगा स्पोर्ट्समैन जी स्पिरिट और नॉट, और इज इट जस्ट अ प्लेन रीडिंग ऑफ द रूल्स? क्या कहना चाहेंगे आप? I इफ आई can. कैन गो फॉर नहीं सॉरी नहीं, राशिद go ahead बोल कर. हाँ आई एम ये मेरे हिसाब से स्पोर्ट्समैनशिप जो ये स्पिरिट होता है ये तभी वही चीज है जैसे अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ और वो आपको उसको टाउट कर रहे हो कि इट्स स्पोर्ट्समैनशिप तो क्या मैं हर कंडीशन में वही चीज करूंगा? अगर वर्ल्ड कप में एक विकेट बचा है और मेरा एज लग गया और अंपायर को नहीं पता, रिव्यू नहीं है, तो क्या मैं वॉक करूंगा अगर मैं नॉर्मली वॉक करता हूँ? तो फिर वही वही डिबेट आ जाता है यार कि सबकी डेफिनेशंस अलग हैं, सबकी वो अलग हैं। तो गिलक्रिस्ट जैसे लोग तो अब है नहीं है क्रिकेट में, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वही वही स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के अंदर आता है जो आप हर सिचुएशन में करो। ऐसा नहीं कि एक सिचुएशन में ऐसा कर दिया दूसरी में नहीं किया। तो मेरे हिसाब से बोथ ऑफ देम वर रॉन्ग। सलमान अली आगा व्हाट वाज ही डूइंग? बॉल उठा के दे रहा है, मतलब क्या चल रहा है? यूजुअली ऐसी सिचुएशन में आप वापस आते हो, क्रीज में आते हो कि यार बॉल आ रही है, वो फील्ड करेगा। फिर उसने भी क्या किया, ही सॉ कि वो बॉल उठाने की कोशिश कर रहा है, उसने उठा के भी मार दिया ना। सो आई वुड स्टिल से कि मेहदी वाज स्टिल विद इन his rights to do it. Obviously लीगली तो सही ही था, क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से तो सही ही था, बट लाइक इट वाज स्टुपिडिटी फ्रॉम सलमान अली आगा। इट रिमाइंडेड मी ऑफ वो जो एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच चल रहा था और अजहर अली का एज लग के गया, बॉल उनको लगा चौका हो गया, आराम से बात बात कर रहे हैं, याद है है ना? मुझे. हाँ, और वो रन आउट कर दिया था। सो ये दिस इज क्लासिक पाकिस्तान। वी सी देम, दे नेवर डिसअपॉइंट अस, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिस पे कंटेंट बन सके। बट या मेरे हिसाब से तो वही है यार। आई आई वुडंट से दिस कि अगर अगर वर्ल्ड कप में लेट्स से लास्ट विकेट होता तो क्या बांग्लादेश नहीं करती? अगर वर्ल्ड कप फाइनल होता, कोई दूसरी टीम होती, क्या ये वो नहीं करते? है ना? वो अलग बात है कि हाँ आप किसी से भिड़ गए हो, रनिंग कर रहा है और बॉलर बॉलर के बीच में बैट्समैन भिड़ गया है, मेरी गलती है, लेट्स से आई एम अ बॉलर, वहां पे मैं उसको रन आउट नहीं करूंगा यार। दैट इज द वो स्पिरिट होता है कि यार हाँ उसकी गलती नहीं थी, मैं बीच में आ गया, ही फेल डाउन, मैं उसको रन आउट नहीं करना। उस टाइप की सिचुएशंस में इट स्टिल वर्क्स, बट ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक जो आपको सही लगे करना चाहिए, और सबकी डेफिनेशंस अलग हैं। राशिद? I think मेरे हिसाब से ब्लेटेंटली गलत है सलमान अली आगा. कम ऑन, हाँ, आप वो शॉट मारा है तो बैट्समैन का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि यू गो बैक टू योर या क्रीज. एग्जैक्टली। आप वहां पर नहीं जा करके आप बॉल उठा के दे रहे हो. वो लिटरली जब आई थिंक आई रिमेम्बर अ क्लिप सलमान अली आगा का जिसमें उसने बोला देयर आर ब्रदर्स, तो लिटरल सेंस में उन्होंने देयर आर ब्रदर्स का कॉन्टेक्स्ट ले लिया. ऐसा नहीं, यू शुड follow the rules of the game, and I think Mehdi Hasan was absolutely in his rights to get Salman Ali Aga out. और ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट तो हो नहीं रही है कि ये भाई कैसे आउट कर दिया आपने मुझे. ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट है, देयर थिंग्स एट स्टेक. बांग्लादेश, दे फाइटिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. डायरेक्ट रिवलरी है उन दोनों के बीच में फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जो होने वाला है. तो या they would want to do everything in their hands Rivalry to for Asia's third best team. third best team. एल तो पहली तो क्लासिको। इंडिया है, El दूसरी Clasico. अफगानिस्तान, तब तीसरी पे है दमदार। पर एल तो क्लासिको इज डिलीवरिंग राइट नाउ, yes, बाय द El वे, सॉरी Clasico राशिद। is delivering, Yeah, yeah. no worries. So I think Salman Ali Aga was at fault. उसका brain fade moment था. Mehdi Hasan was right to get him out. And I have absolutely see this very clear. For me, it's not black and gray. I don't know how आप justify कर रहे हो being out of the crease. It's not a man cat incident जिसमें आप वो, एग्जैक्टली। it's a shot being played and the opposition has full right to get you out or run out जैसे भी.
तो आई थिंक ही वाज वेल विद इन हिज राइट्स। आगा जी को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, मैं आगा वाज इसमें एट बस फॉल्ट। मैं बस एक ही चीज इसमें ऐड करूंगा, यही चीज कि इंडियन अंपायर भी था, आई थिंक हिज नेम इज मिस्टर चौधरी हैं, जो आजकल अनिल वो चौधरी। अनिल चौधरी, जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है। ही गेव अ वेरी हम्म गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल थिंग कि आप इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में तो लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि क्या है एग्जैक्टली। क्या करेक्ट। नहीं। इसमें आपको सिंपली बाय द रूल्स देखना होता था कि सलमान अली आगा को वापस आना चाहिए था, वो बॉल हम्म उठाने का, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। वो अगर वो बॉल पकड़ लेता, वो फिर भी अपील करते, वो फिर भी आउट हो जाता। तो वो करेक्ट। टोटली ही गलत था उनका, या उनको क्रीज में वापस आना चाहिए था। एंड ही हैड नो पॉइंट कि उसके बाद वो जो वो कह रहा था कि मतलब लानतें पा रहा था कि लानत है तेरे, लानत है तेरे में, तूने ये किया, लानत है, लानत है। तो आई थिंक दैट वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। आई थिंक उसके उसके लिए उनको रिप्रिमांड भी किया गया है। वो बाद में जो अपना डिसेंशन, इक्विपमेंट अब्यूज किया। आई थिंक वो सलमान अली आगा इमोशंस में ज्यादा बह गए, भाईचारे में ज्यादा बह गए कि हम भाईचारे में बह गए। भाई रहे। तूने ठीक नहीं किया, भाई तूने ठीक नहीं किया। और उसके बाद में इसलिए उनको बहुत दुख हुआ कि भाई ने मतलब ये ऐसा कर दिया, तो हम तो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे थे, तुमने ऐसा कर दिया। तो आई थिंक वो इमोशन में बह गए, जिसको टोटली विद इन द रूल्स, उनको ये करना ही नहीं चाहिए था। एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट इंसिडेंट जो मैंने अपने बचपन में देखा था, कि कैसे आई थिंक लक्ष्मीपति बालाजी बॉल करा रहे थे और इंजमाम बैटिंग कर रहा था, क्योंकि इंजमाम स्टार्टेड डिफेंडिंग एंड ही वाज आउट। तो दैट इज द थिंग ना, कि आप ये सब चीज कर लोगे। आई थिंक दैट विद इन द रूल, एंड इट वाज एक्चुअली अ ब्रेन फेड मोमेंट। या मार दिया का एंड इज मेकिंग देम पनिश देम टुडे, दैट ये या आगा जी, आगा जी आज का मैच चाहिए, आगा जी। एट द टाइम ऑफ लाइक वी आर रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ, एंड पाकिस्तान को भी 15 बॉल में 30 रन चाहिए, ओ, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली पोइज्ड। लेट्स तो सी। आगा अफरीदी हैं अभी। या आगा इज ऑन 106 नॉट आउट, एंड तस्किन ये अहमद लो इज आगा बॉलिंग। आउट होने वाला है। अच्छा, तस्किन। और ओ आगा जी इज गॉन। Oh my So I God. think the series is gone as well. Russia predicted it right at this moment. It was. Oh, we have a new Baba in the house. नहीं, जिस तरह की क्रिकेट इन लोगों ने फर्स्ट ओडीआई में खेला था, आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू विन द सीरीज। हाँ, Exactly, very poor, exactly. very very poor, ये very. फास्ट बॉलिंग तो इनसे खेली नहीं जा रही है, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रिजवान का Very पैर ही नहीं ugly. बाहर आ रहा है। आज वो जैसे बोल्ड हुआ, अगर आपने देखा हाँ, हो, भाई साहब उसका पैर ही नहीं निकला है फुल बॉल पे। वो रेंज में नहीं आया लाले, वो रेंज में बात ये है कि देखो, चैंपियन टीम ओनली नो प्रोसेस। तो उसको पहले ना वन इज अ टू करना पड़ेगा, और रेंज में लाने के लिए वो करने नहीं था, उसने आई कोशिश थिंक आज 2:1 हो जाएगा आज इनकी सीरीज का स्कोर लाइन। नहीं वो बट I have to mention that fast bowler was very good यार, राणा. I saw the या match, all Rana was very good यार, नहीं, generating आई very थिंक good. उसने उनको बताया था पाजी, व्हेन बांग्लादेश टूर्ड पाकिस्तान, व्हेन दे हम्म, टूर्ड पाकिस्तान, और इन लोगों ने सीमिंग पिचेस बनाई थी, दे लॉस्ट 2-0 अपने या होम टेस्ट कंट्री में, में। सीरीज में। या तो या उसमें नाहिद राणा वाज देयर, वाज बॉलिंग क्विक फास्ट, थोड़ा या टॉल भी या है, very तो good, very good. अब पाकिस्तान का आयरनी ये हो गया है कि दे डोंट हैव क्वालिटी फास्ट बॉलर। जो कंट्री हाँ, फास्ट बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, उनके पास खुद फास्ट बॉलर्स नहीं है जो मतलब ईगल 140 को, ईगल को 145। मान के रहे, फास्ट बॉलर नहीं मान रहे आप ईगल को। ईगल पाजी 130 135, दैट्स नॉट फास्ट बॉलिंग। वो फास्ट बॉलिंग और पाकिस्तान को आप एसोसिएट करते हो शोएब अख्तर, मोहम्मद समी एंड ऑल दीज प्लेयर्स जो थे उस टाइम पे। तो आयरनी ये है कि जो कंट्री एक फास्ट बॉलिंग मशीनरी प्रोड्यूस करती थी, उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है। तो ये लोग फास्ट सच बॉल, में नहीं खेल पा रहे हैं, सच में नहीं खेल पा रहे हैं फास्ट बॉलिंग। बॉल इनके वो पाकिस्तान की पिचेस पे घुटनों से ऊपर तो जाती नहीं है, वहां पे इतनी डेड पिचेस होती हैं। बाकी फास्ट बॉलिंग में वही है ना कि कोणी काणी मारो, आप थोड़ा कोई शरारत करो, थोड़ी थोड़ा शरारत हो तो गले लगे, थोड़ा मोटा मोटा मारो, थोड़ा तब होना नहीं बात। ओ थोड़ी भाई, गालियां शालियां बदमाशी करो, निकालो। थोड़ी बदमाशी। बड़ी बदमाशी चल रही है यार।
वो तो है। तो व्हाट डू यू गाइस मेक ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मिस्टर आकिब जावेद? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मैंने देखी है कल, जब ये दोपहर में मैं देखना शुरू किया। एक अली द कॉमन मैन करके पॉडकास्टर हैं पाकिस्तान के, तो उनकी पहले मैंने एक वीडियो देखी, तो ही वाज सॉर्ट ऑफ डिकोडिफाइंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। भाई साहब, उन्होंने तो पहली बात तो सारा ब्लेम माइक हैसन पे और सलमान अली आगा पे डाल दिया है। देयर लाइक 15 भी उन्होंने डिसाइड की है, 11 भी उन्होंने डिसाइड की है। उन्होंने डिसीजन लिया है अपने हिसाब से। हर क्वेश्चन का आंसर उन्होंने इस तरीके से दिया है कि इट वाज द कैप्टन एंड इट वाज द कोच एंड द इट्स डिसीजन ऑफ द कोच एंड माइक हाइसन ने ये किया। देन दे आल्सो ब्रॉट सकलैन वाला पॉइंट जो फिजियो पे लगा दिया है कि फिजियो एक फिजियो ने तो पता नहीं फिजियो कैसे कौन दे है दिया भाई? है। वो क्या करके गया फिजियो इनका? अच्छा, एक एक और चीज है, बाबर आजम ओडीआई टीम में नहीं आता है ना, इनकी सिलेक्शन में नहीं आता है। देन बाबर आजम इज लिस्टेड इन द पाकिस्तान देयर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट दैट्स हैपनिंग। उस टीम में वो सेलेक्ट होता है आफ्टर दिस टीम इज अनाउंस्ड फॉर बांग्लादेश लीग नाउ, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो आता है कि ही इज इंजर्ड, सो ही इज नॉट गोना बी प्लेइंग द पाकिस्तान लीग, इंटरनल लीग। पर्ची बनवा दिया इंजरी का। फिजियो से? कल वो कह रहे हैं कि बाबर आजम वाज इंजर्ड, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट सेलेक्टेड। तो हाउ ओह! इज दैट पॉसिबल कि आप बांग्लादेश टीम में सेलेक्ट ना करके उसको डोमेस्टिक में खिला रहे हो, पहले उसका नाम दे रहे हो, व्हाइल ही इज ऑलरेडी इंजर्ड, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट इन द पाकिस्तानी टीम। बाद में उसको बोल रहे हो कि ही इज इंजर्ड। एंड इट वाज अ शॉकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड आई देन थिंक, ऑब्वियसली सॉरी द बल्लू, वहाँ पे एक चीज पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। वहां पर उन लोगों ने शायद ये भी बोला था कि हम तो बाहर नेट रन रेट की वजह से हुए मैं हैं। यही बोलने लगा था, मैं यही ओ बोलने या माय गॉड। हम या यीशु साइमंड्स को बोल रहे थे, ये देखो आकिब जावेद का शौकर कि हमने बुरा नहीं खेला, हम तो नेट रन रेट से बाहर हुए हैं, हमने बस एक हमने मैच सिर्फ एक मैच हारा है एक सुपर मैच 8 में, हारा है, तो एक अपने रेन में हो गया और उसके हाँ बाद ये जो नेट रन रेट था वो तो अचीवेबल ही नहीं था, इसलिए हो गया। एग्जैक्टली। भाई साहब, आई रियली विश वो मैच ना वॉश आउट ना होता और मैच प्ले होता। नहीं, आई रियली विश वो वाइड बॉल होता और हाँ, धसुशाना का ईगल हाँ। को छक्का मार दिया छक्का होता। मार देता। ओह! वो तो उसकी गलती थी दर्शन शानने का, आई डोंट नो, ही वाज़ टायर्ड एंड ऑल नहीं 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 एक्चुअली। हाँ, पाजी, इट वाज अ क्लोज कॉल, इट कुड हैव गॉन ईदर वे। बट एक वो ही वाइड ट्राइड होना आल्सो चाहिए टू था मेरे स्कूप हिसाब एंड से। ऑल, हुँ, तो वो भी आई थिंक कुछ उसने वो भी आई थिंक ही शुड हैव हिट, लेकिन चलो व्हाट या। कैन। और जो ये, और ऑब्वियसली आप बोल रहे हो आप सिर्फ एक मैच हारे हो, आप जीते भी तो एक हो नॉन एसोसिएट टीम के साथ, बाकी तो आप सबने एसोसिएट नेशंस को हराया है। टेस्ट प्लेइंग ये नेशन तो आपने सिर्फ टेस्ट नेशन श्रीलंका को को भी। हराया है, वो भी सिर्फ बेयरेस्ट ऑफ द मार्जिन से, व्हेन श्रीलंकन टीम वाज ऑलरेडी handicapped by without their main bowlers, there so many injuries that they had to deal। उस टीम को आप 4 या 5 रन से हरा रहे हो मस्ट विन गेम में, व्हेन you have to sort of make that run rate thing, है ना। तो that was also very very shocking। मैंने ये चीज़ जो देखी है ना, फॉर द एनालिसिस दैट आई हैव फॉलोड, एक्चुअली में क्या है, इन पाकिस्तान सर्कल्स देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंचाइजीज, कि वो जो फ्रेंचाइजीज हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक क्लाउड, वो उनका इन्फ्लुएंस बहुत है इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्शन, और वो चाहते रहते हैं कि इसलिए हमारे प्लेयर्स सिलेक्ट हों वहां पर भी, नेशनल टीम में भी, ताकि दे कैन सेल हम्म, टू द डोमेस्टिक मार्केट, एंड वो हाँ, इकोनॉमाइज कर सके सारा चीज, वो रेवेन्यू हम्म। पाएँ, तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। इसलिए देखो कि पर्चियाँ वहीं से निकल के आ रही हैं सारी। ये तो तो है। अब लेकिन वहां से तो लोग छोड़ के भी आ रहे हैं, अगर उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो उस पे दे केस लाइक भी पड़ने वाले हैं। मैंने उस पे केस पड़ने वाला है बहुत बुरा, कि हम केस करेंगे, उसने मेहरबानी ने ऐसे कैसे कर मेरे कैसे कर दिया ब्लेसिंग ने, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई साहब! और उनके तो एक ओनर को आज मैंने सुना था कि वो क्या कह रहा था कि मेरे पास ऐसे बड़े फॉरेन आईपीएल प्लेयर्स हैं, वो मैं एक बार उनको कह दूं ना कि भैया आप आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलो, पीएसएल खेलने को तैयार हो जाएंगे, एक मेरे को। वाह। ओह गॉड, वो जो न्यू बंदा आया है, न्यू न्यू फ्रेंचाइजी, न्यू ओनर ने, राइट पाजी? वो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट ही काइंड ऑफ न्यू, वो तो है। या लेकिन तुम उसका क्या क्या बोलोगे कि बुमराह इज इक्वल टू ओह, वट्टा। वटा? उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
आई डोंट थिंक कंपैरिजन बनता है। क्या बोल रहे हो आप? खुद ही दोबारा सुनोगे तो आपको खुद पर हंसी आएगी। बुमराह इज अ लेजेंड। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज, और इनफैक्ट बहुत लोग उसको, दे पुटिंग हिम अबव वसीम अकरम एंड एंड हम्म एंड ऑल दीज ग्रेट्स, या मेगरा एंड ऑल दैट। तो आप क्या कंपेयर कर रहे हो? उस्मान तारिक के बारे में तो मैं ये सुन रहा हूँ कि उनका जो T20 कप हो रहा है उस पे भी उसको बहुत मार लग रही है। हाँ तो उस पे भी तो अब उन्होंने ये कहा कि अब तो बुमराह को भी रन पड़ने लग गए हैं, छक्के हुँ। वक्के लगने लग गए हैं। छक्का मारा था किसी एक बंदे ने। यार एक बंदा T20 में बेयरली 6 महीने पहले आया है और ठीक है, दैट न्यूनेस फैक्टर इज देयर। ठीक है, उसने ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ क्रेजी कर दिया, उसको पढ़े भी हैं कुछ हुँ। मैचेस में। ठीक है, उसको लोगों ने प्ले आउट किया है बिकॉज उसका एक्शन थोड़ा यू नो डाउटफुल है। आप उस बंदे को कंपेयर कर रहे हो somebody who's been dominating international cricket all three formats from last like 5 years, तो मैं कहूंगा ही कि he's been dominating in the last 3 years. I think he's been, अभी वो अपने प्राइम में है बुमराह। the way he has played test cricket, the way he won us 2024 का वर्ल्ड कप, 2026 का हाईएस्ट विकेट टेकर, very close call on like player of the tournament as well, right? आप उस बंदे को कंपेयर कर रहे हो वट्टा के साथ। अरे ये वो तो बस वही, और अभी भी दैट गाय हैज ओनली प्लेड इन एशिया। वो भी बाहर तो गया ही नहीं है सेना कंट्रियों में खेलने। एग्जैक्टली। तो वो तो बात ही अलग है। आई थिंक वो तो बस वही है कि लिविंग इन सीरियस आई थिंक ये ड्रीम। भी थोड़ा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सेन बन रहा है, बिकॉज इसने थोड़ा, जिस वक्त ये अपॉइंट हुआ था, आई रिमेम्बर ही वाज द वन जो जिसने ये बोला था कि अगर आपने सेना कंट्रीज या बाहर की कंट्री जैसे इंग्लैंड ये सबको हराना है अपनी कंट्री में, तो आपको पिचेस, स्पिनिंग फ्रेंडली पिचेस बनानी पड़ेगी। आकिब जावेद, आई एम रेफरिंग टू आकिब जावेद। और उसने वो जो हम क्लिप्स देखते थे ट्विटर पे, पंखा लगा दिया, ड्राई करने पिच को एंड ऑल दैट, इट वाज हिज आइडिया व्हिच वाज फेयर, कि आप compete कर सकते हैं। आप अपने टीम को जिताना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पिचेस बनाएंगे। बट आई थिंक उसके बाद से, बारिंग दैट थिंग दैट ही डिड, आई थिंक व्हाटएवर ही इज डन फॉर पाक, व्हाटएवर डिसीजंस ही इज मेड, वो अटर नॉनसेंस है। आई थिंक राइट फ्रॉम एशिया कप, सो चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें स्पिनर्स को लेके जाना था, इंडिया 4 स्पिनर्स लेके गए थे और ये फास्ट बॉलिंग यूनिट लेके गए थे। तो आई थिंक ही इज लॉस्ट प्लॉट थोड़ा बहुत। और अभी आप उस्मान तारिक को बुमराह से कंपेयर कर रहे हो, तो आई थिंक ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट द प्लॉट मेरे आई हिसाब थिंक से। आई थिंक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने सिर्फ एक सेंसिबल बात की व्हेन ही टॉक्ड अबाउट कि आप 90s की क्रिकेट से आगे बढ़ जाएं। उसमें बात हो रही थी कि 90s में हमारे पास इतने फास्ट बॉलर थे, ये थे वो थे। एक एक किसी ने, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पोज किया था, तो उस पे उसने बहुत ही सेंसिबल, ओनली सेंसिबल आंसर आई थिंक इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम यस्टरडे, कि आप उस क्रिकेट से आगे बढ़ जाएं। अभी क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है, बॉलर्स को उतनी हेल्प नहीं मिलती है पिचेस में। हुँ। bigger batsmen are better at playing pace. I think that was the only sensible thing. बाकी तो कल का नहीं, ये लोग प्रेस बढ़ नहीं रहे कॉन्फ्रेंस। हैं आगे। द पॉइंट इज कि ये लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। स्टिल एग्जैक्टली। आप आकिब जावेद को आपने वो हेड बना दिया है, सरदार बना दिया है सबका। और फिर वही 90s, और वो, और वही घिसे पिटे नाम आप दोबारा रिपीट कर रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन मिसबाउल हक लीडिंग सम हाँ, फॉर्म और द अदर पाकिस्तान, पीसीबी में? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन हेड कोच, कभी सेलेक्टर, कभी ये, फिर से आप उसी को लेके आ रहे हो। असद शफीक, आई डोंट नो व्हाई इज ही इवन सिटिंग देयर, कुछ बोलता ही नहीं है वो बंदा, कुछ भी नहीं बोलता है वो बंदा। फिर आप एक सरफराज को लेके आए हो, और एक और कौन बंदा है? आकिब जावेद, ये चार लोग ही थे। लोग चार ही ही थे। लोग थे, हाँ। तो मतलब वही तो आप बोलते रहे हो कि आगे बढ़ जाओ, बट आप आगे बढ़ नहीं रहे हो। आप अभी भी वही वो तो है ही। कैसेट दोबारा चला रहे हो। One more important thing और रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट, अब एक बहुत बड़े नेम, बहुत बड़े लेजेंड ऑफ द गेम ने आज ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम मोर इंटरनेशनल क्रिकेट, दैट इज सरफराज अहमद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बारी बारी, टर्न बाय टर्न, कि वन क्रिकेटिंग मोमेंट दैट यू एसोसिएट विद दिस लेजेंड एज अ ट्रिब्यूट टू सरफराज अहमद, वो क्या होगा? राशिद। बलकरण, यू कैन गो फर्स्ट। I think just his
nonsense that he used to blabber from behind the stumps. वो constant chattering करते था। और एक मुझे वो याद है जब वो किसी बॉलर को बोल रहा था कि अपनी समथिंग समथिंग ना करवाओ। Ah. हाँ यार। मैं नहीं, जाता मेरे सेकंड। मेरे हिसाब से आई थिंक आप 2017 सॉरी पाजी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक पाकिस्तान को जो एक रीसेंट सक्सेस 2017 भी आज से 10 साल पहले हो गया बट एक Yeah, रीसेंट सक्सेस जिसके लिए पाकिस्तान टीम मतलब अभी तक उसको सर पे चढ़ा करके रखा है वो was the Champions Trophy win. I think थोड़ा पाकिस्तान T20s में अच्छा कर रहा था उसके कैप्टनसी में, but I think I personally think he was a disastrous batter. उसको उसको नहीं आता था, but as a captain, I think Pakistan is gonna fondly remember Sarfraz Ahmed. मैं उसे दो चीजों के लिए याद रखूंगा सबसे ज्यादा, द लेजेंड सरफराज को। एक इंस्टाग्राम पे क्लिप भी चलती है उसी के स्टाइल से, द मोस्ट वायरल क्रिकेटिंग अपील्स। तो एक अपील है जो वो कर रहे हैं, एक हाथ कहीं और है, एक हाथ कहीं और है, उसके पकड़ के वो अपील कर रहे हैं। तो बहुत फनी क्लिप चलती है उनकी। आई वुड नेवर फॉरगेट दैट अपील दैट वो कर रहे हैं। दूसरा, आई थिंक द मोस्ट आइकॉनिक डिसीजन उनका अंडर 19 वर्ल्ड कप में, where he did not go for the chase, he went for कि चलो हम yeah, इंडिया को डिफीट करने के लिए वो करते हैं, एंड वो फिर भी मैच हार गए। तो आई वुड that ऑलवेज was रिमेम्बर हिम फॉर दीज टू थिंग्स। very surprising. वेरी सरप्राइजिंग, वेरी पर सरप्राइजिंग। एथिकली ही आप ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकते हो? आई फेल टू अंडरस्टैंड. You playing to win. You playing this game to win. You playing और this आप क्या game. सिखा रहे हो अंडर क्या 19 के सिखा रहे बच्चों हो अपने को? यंगस्टर्स को, Exactly, बच्चों exactly. को? तो वेरी I स्ट्रेंज. think would have been better कि आप क्वालिफाई करने के लिए गए और आप ऑल आउट हो गए। Like still there is some dignity in that. ट्रू ट्रू ट्रू, वही तो आई चीज है। आई एम आल्सो सरप्राइज्ड कि इस बात पे पाकिस्तान में इतना हवा मचा नहीं. Hmm. They also did something जहाँ पे they let some team win in the I think like the league stage ताकि कोई दूसरी टीम पहुंचे। वो भी कुछ हुआ था। I don't know the whole story. Maybe that can be case. तो Yeah. चलो, should we move on the discussion to the IPL now? IPL के बारे Yes. में डिस्कशन। मनोरंजन का बाप। यस, मनोरंजन का बाग, द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। तो रिगार्डिंग आज की हमारी स्पॉटलाइट तीन टीमों पे रहेगी, तीन टीमों पे करते हैं डिस्कस। सीएसके, मुंबई इंडियंस एंड आरसीबी। सबसे Yeah. पहले दी आरसीबी से शुरुआत करते हैं, बिकॉज दे आर द रेनिंग चैंपियंस एंड द डिफेंडिंग चैंपियंस दिस ईयर। व्हाट डू यू मेक ऑफ आरसीबी स्क्वाड? गो अहेड बल्लू राशिद। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैंने अभी मेरे सामने इनकी टीम भी खोली है, मैंने कल भी इनकी टीम देखी थी। द ओनली थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट इज देयर पेस बॉलिंग बिकॉज दे आर रिलाइंग हेविली ऑन जॉश हेजलवुड. Bhuvneshwar Kumar is you know way past his prime now. He was he served the Indian cricket for long and he's a brilliant bowler. But अभी उसको we know कि कुछ पिछले सीजन से लगती भी है. He's also lost his pace. उतना है नहीं जितना he used to bowl even in 140s at times in IPL. Then they have Nuwan Thushara, they have Yash Dayal. Yash Dayal का मुझे पता नहीं है, उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी. I don't know वो खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या उसका सीन है. And then spin में भी नहीं, they न्यूजीलैंड are का एक फास्ट बॉलर है शायद, डफी या कोई है. डफी. डफी के पे आने वाला था मैं. डफी के तो भाई बहुत फैंटे लगे हैं पाकिस्तान अभी. नीड्स 11 runs in 2 balls. Just कौन है? ईगल है क्या? ईगल? Eagle is there, 37 from 36, and Abrar Ahmed, your favorite spinner, is there also. Oh, our MBA classmate. Yeah, who bears great resemblance to an MBA guy that we know. तो जेकब डफी का भी तो वरीसम है ना, बिकॉज दे हैव जेकब डफी as a backup for Josh Hazelwood. They had Nagidi in the team. I don't know why they let him go last season. Nagidi कुछ time आया था when Hazelwood was injured, right? So that is a worrisome thing. Last year they made it work. This time I think एक बड़ा buy है इनकी टीम में, Venkatesh Iyer, which will be very interesting how he does.
ये केकेआर वालों ने खराब कर दिया उसको। वो बड़ा भाई ही है बस, वो कर नहीं रहा कुछ इतने सालों से, वो बड़ा भाई ही है। बड़ा भाई है बस। और जेकब बैथेल, I'm also really interested in how his form would translate into the IPL. बाकी कोहली, I'm really excited to see him in action again. और let's say टिम डेविड क्या करता है इस साल, रोमारियो शेफर्ड another sort of guy to watch for. So मेरा overall I think they probably are, वो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला 2 बार चल जाए, मुझे उस पे डाउट है। अगर उन्होंने थोड़ी पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की होती तो अच्छा चांस था, बट I don't see them in finals this year. So that's my word. Oh, Yeah. वो बिग okay. प्रेडिक्शन कमिंग फ्रॉम बल्लू। No, I राशिद, think RCB have all bases covered. मेरे हिसाब से with the addition of Venkatesh Iyer, he's a good player. He's a good player. And coming from a So he's gonna KKR start fan, with so Hazelwood, मैं second over. फिर अपने व्यूअर्स को बता दूं, राशिद इज अ बिग टाइम कोलकाता नाइट राइडर फैन, तो इनकी আমি लॉयल्टी KKR. हमेशा ही केकेआर प्लेयर्स के साथ रहेगी, चाहे वो दे जंप शिप, तो इनकी हमेशा ही ऐसे रहेगी। और जैसे इनकी फेवरेट फुटबॉल टीम टॉटनहम हॉटस्पर्स है, तो अच्छा, अच्छा. और इनका फेवरेट फेवरेट फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। Just for clarity, viewers के लिए, my favorite club is not Tottenham Hotspur. In fact, it's the opposite, Chelsea. But anyways, coming back to RCB, I think they have a strong squad. मुझे थोड़ा सा वरी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में लग रहा है, बट आई थिंक दे विल मेक अप फॉर इट। अगेन मुझे ऐसा लगता है दिस वर्ल्ड कप इज सॉरी दिस आईपीएल इज गोना बी अ रन फीस्ट। तो इनके पास बैटिंग में आउटस्कोर करने की कैपेसिटी है। एंड तो has मुझे एक बहुत ही सॉरी Bangladesh has won the match by 11 runs. ओह Wow. ओके चलिए So मेरा now they प्रेडिक्शन are सही निकला। effectively the third ranked team in Asia. But El Clasico really delivered today. Real It was a close delivered. game. Real Madrid match was this. Really tough match. हाँ हाँ तो राशिद। आई थिंक आई आई डोंट नो ये थोड़ा सा अर्ली होगा मेरे लिए फाइनल्स में जाएंगे कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ द कोचिंग जो कोचिंग स्किल्स या फिर मेंटर्स या जो भी है इनके पास, एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक, दे साउंड माइंड्स, विल फिगर आउट अ वे। Hmm. दी ओनली माई ओनली कंसर्न इज कि हेजलवुड फिट रहे। अगर हेजलवुड फिट नहीं रहा देन दे हैव प्रॉब्लम्स, अदरवाइज दे हैव देयर बेसिक्स कवर्ड। Yeah. जितेश शर्मा But भी है, टिम डेविड भी है आई hmm. गेस, राइट? तो Yeah, रोमारियो yeah. शेफर्ड है, तो है इनके पास। The issue uh, is their bowling ना Rashid. That's what I'm saying. कि Hazelwood पे आप कितना Bowling. rely करोगे? One bowler who won them, he was a major role. He played a yes, really major role last year. yes, He is very prone to injuries. He is He's very आज अभी तो बहुत, लास्ट आईपीएल में ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड। उसका बैकअप आपके पास जो अच्छा सीमर है, हम्म, दैट इज जेकब डफी। इंटरनेशनल जो सीमर है जेकब डफी है आपके पास, जिसके वो जो इकोनॉमी थोड़ा हमसे पाजी की तरह बॉलिंग करता है ना। बट डिफरेंस है, पाजी विकेट भी ले लेते थे एट द एंड, जेकब टॉफी वो भी नहीं लेता। नहीं, आई आई थिंक द थिंक ओनली फेयर इनफ। डिफरेंस है कि जेकब डफी के पास न्यूजीलैंड जैसी फील्डिंग है, पाजी के पास वो फील्डिंग की बैकिंग नहीं थी, यस, अदरवाइज वो यस। कुछ लोग बहुत हलवे कैचेस ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, क्या कहें क्या कहें, कोई बात नहीं। नहीं बट पाजी आप बताओ, आपकी टीम है आरसीबी, माय और आई माय होप टीम इस बार आपकी टीम आरसीबी ही है। नहीं, इस बार मैं अब चेंज कर लूंगा, बिकॉज आई हैव सपोर्टेड देम फ्रॉम सो मेनी टाइम्स। आई थिंक हम लोग लास्ट वो रैंट, सॉरी टू जीत कट यू गए। ऑफ पाजी, हम वो रैंट अपलोड करेंगे फॉर आवर व्यूअर्स जिसमें पाजी यस। ने हाँ, वो वो काइंडली आरसीबी का अपलोड, एनालिसिस किया था। यू रिमाइंडेड अस वेरी I वेल। think that was that sort of the seed that यस, brought us here today. brought us here यस, together. Yes, definitely we should. Long supported RCB, and even today, from the start, they've always had this problem that their batting was great. It was always their bowling that let them down. And still, I felt last year they were way too dependent on Hazelwood, and Hazelwood हर बार नहीं deliver कर सकता. Plus, he's injury prone, as you guys said. अभी भी मैंने उनका squad देखा, मुझे squad
फाइनल में पहुंचता हुआ नहीं दिखा स्क्वाड। Yeah. नहीं टू फाइनल छोड़ दे बाजी, फाइनल तो थोड़ा डिफिकल्ट हो डिपेंडेंट गया, बट प्लेऑफ्स बोल, प्लेऑफ्स क्योंकि उनकी बॉलिंग ना मुझे बहुत वीक लगी। उनके स्पिन ऑप्शंस भी जो है ना आर नॉट ग्रेट। मार्काने एंड ऑल अदर दोज ऑप्शंस आर नॉट ग्रेट। सुयाश तो बाजी मैंने आप Yeah. भूल रहे हो गेम चेंजर को, कौन सा गेम? Game changer player he is Krunal कृणाल Pandya. पांड्या। ओह कृणाल पांड्या बाजी वो कृणाल मीडियम पेस भी करा सकता है, वो फास्ट बॉलिंग भी करा वो सकता मैं ठप्पा मार देता है ऐसे। एक उसकी बॉल है वो ऐसे मार देता पूरा Bouncer मार देता वो। पूरा है। मार बाउंस बाउंसर मार देता। बट आई फील उनकी बॉलिंग वीक है। फास्ट बॉलिंग में रियली वीक है। भुवनेश्वर कुमार वेल पास हिज प्राइम। लेकिन एक और पॉइंट जो मुझे लगता है विच वी हैव नॉट टच्ड, जो मुझे लगता है इज आल्सो स्लाइटली देयर, नॉट आई वुड नॉट से देयर वीक पॉइंट बट देयर कॉज ऑफ कंसर्न इज देयर कैप्टन रजत पाटीदार। कि पाटीदार 2 सीजन पहले तो बहुत अच्छा था। उसी के बेसिस पे ही वाज गिवन द कैप्टनसी। बट इवन लास्ट ईयर ही वाज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। उसका सीजन इतना ग्रेट नहीं गया। ही हैज कम बैक फ्रॉम इंजरीज एज वेल। Yeah. रजत पाटीदार इज नॉट देयर फ्लुएंट बेस्ट। वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है आरसीबी के लिए। आई फील ये रहेगा। नहीं, आई थिंक एक दो प्लेयर्स तो इधर उधर होंगे ही पाजी, बट आई थिंक लुकिंग एट देयर बैटिंग, ऑल राउंडर्स का जो लिस्ट है, ये लोग स्ट्रॉन्ग टीम निकालेंगे। यश दयाल इज अ गुड बॉलर मैन। अब वो चेंज हो गया, आई थिंक अब राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होगा वो तो ही विल फ्रेम डिलीवर। ऑफ माइंड में होगा कि नहीं होगा, यू नेवर नो। यू नेवर नो। बदमाशियां करके आया वो लड़का। वो पता नहीं क्या करके आया। वी डोंट नो। तो हमें पता नहीं है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में आएगा। तो ये भी हो सकता है कि वो 5 छक्के या 6 छक्के खा ले या नहीं 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 पाजी, उसने थाला को आउट किया है, रिमेम्बर। अब उसने थाला को थाला के अब आउट अगेंस्ट करोगे मैच मतलब जिताया है। अब ही इज नॉट प्राइम थाला। वो तो पिछले थाला साल की भी अलग हो गया प्राइम यार। गुजरे हुए भी सेंचुरी हो गई है। सेंचुरी हो गया है यार बेचारे को। ओह माय नहीं नहीं, गॉड। दैट विल गिव हिम मोटिवेशन कि भाई थाला को आउट कर चुका हूं। थाला के अगेंस्ट आई डिफेंडेड सम 12 रन्स आउट, 10 रन्स इन 2 बॉल्स। आई थिंक दैट वाज एक मैच था ना लास्ट ईयर या कुछ या था जिसमें ही बोल्ड अ आई थिंक बाउंसर एक और दो छक्के खा के फिर एक आधा उसका नो ऐसे। यस। नो डिसरिस्पेक्ट टू थाला बट अब आज के टाइम पे थाला के साथ डिफेंड करना 12 रन इज नॉट एन अचीवमेंट। नो डिसरिस्पेक्ट टू नंबर 7। वी लव। एक छक्के नहीं मैच जिताया था लेकिन थाला के साथ अब नहीं है ऐसा कर सकते बिकॉज नाउ थाला इज जस्ट प्लेइंग फॉर द फैंस। अब Paji, थाला watch out for Raidu. Watch out for Raidu. He'll come for you. डेफिनेटली। कमिंग टू Okay, थाला now so let's कर conclude सकते हैं। by saying, Ballu, you said finals में नहीं देखना, so that's very difficult. But do you, just based on I think what you see I the think squad? playoffs, अगर हम playoffs की भी बात करें, I think very difficult because Oh, their formula worked really well last year and DK is a great mind. I think a lot of it goes to him. I've seen him talk as well, right? कैसे वो बात करता है. So he has great depth बहुत है knowledge की, but I don't see him difficult to see him in playoffs. Like they are a strong suit in their batting, but bowling is a concern. और so you पिछले don't बार भी see, वो रन खाते थे, उनका ऐसे लगता था कि they are just barely hanging. उनकी bowling is barely hanging by a thread. ऐसा लग रहा था कि बस अटका हुआ है, किसी भी टाइम वो collapse हो सकता है. तो that was the issue. so you don't see them qualifying for the playoffs, right? No. Paji? Unfortunately, I also don't see them qualifying this time. Ooh. I'll keep Yeah. my Playoffs And के I लिए qualify supported नहीं them. I करेंगे। wanted them to win last year, like Paji. Even Yeah. me, I've always been a big supporter because of Virat Kohli, and they have achieved it. I'm happy for Kohli. I'm satisfied. But this year, I don't think so. Their luck will. नहीं, I think I will put RCB in the playoffs. I don't Okay. say कि semi-final, I mean final खेलेंगे कि नहीं, but I would, I think they have the squad जिसमें I see them outscoring a lot of other teams with their firepower. And if Hazelwood is fit, they are definitely qualifying for playoffs. मेरे हिसाब से। Chalo, Okay. chalo. Now let's talk about Thala's team, CSK. So, आपने स्क्वाड देखा ही होगा। Now, what are your initial thoughts on the squad? And थाला कौन सी पोजीशन पे बैटिंग करेंगे इस बार? सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Ballu, you go for it. I think Thala will come in as a impact player.
हँस क्यों रहे हो आप लोग? मैंने इम्पैक्ट प्लेयर तो है ही वो। हाँ। But Correct. I think he will, I don't know, bat at 7, 8. Like we really want him to see कि थोड़ा ऊपर आए। मैं जो चाह रहा हूँ, I think इस बार मैं चाह रहा हूँ कि CSK last year they had a horrendous season. I think I see them bouncing back. अभी क्या होगा I don't know, but मैं ये चाह रहा हूँ इस बार जीत जाए और इस बार थाला संन्यास ले ले। हम्म। That would be the way to go. I think he should have done that in when was it, 23 or 22 they won. When they won it. Yeah, I think that was the time. Yeah, I think so. तो let's see, but I'm really excited about team wise देखें तो Devault Brevis, Matthew Short, Sarfaraz Khan, Shivam Dubey. I hope he doesn't bowl that much in the IPL, but for his spin bashing abilities and the way he plays at the death, um, I think उनका थोड़ा concern है, and Sanju Hmm. Samson. Chetta. Yes, How can you miss out on Chetta. Chetta? So the kind of form he is in is going to be really interesting to see them go. The I think worry again is a little bit in their pace bowling. They have Matt Henry, and then they have Anshul Kambose, No, they who have is Khalil good for Ahmed. them. I They have like him. Khalil. Khalil Ahmed, is a reliable sort of third seamer. बट Hmm. जो फायर पावर में इनके फर्स्ट दो सीमर्स में मैं देखना चाह रहा था, विच इज आई थिंक मिसिंग अ लिटिल बिट, बट दे हैव अकील हुसैन इफ ही प्लेज, ही इज अ रियली सॉर्ट ऑफ स्मार्ट स्पिनर। राहुल चाहर है, आई थिंक गुंजनप्रीत सिंह आल्सो प्लेड लास्ट ईयर अ लिटिल बिट, मुकेश चौधरी, सो दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट आई थिंक वो कैसे उसको फिट इन करेंगे और वो कैसे जेल करके परफॉर्म कर पाएंगे, आई थिंक रिलाइज अ लॉट ऑन दैट। आई थिंक जेमी मेरा ओवर्टन भी है इनके पास जो बॉलिंग कर सकता है। ओवरटर्न के तो बहुत चित्र पड़ते ओवरटन हैं, पे तो बहुत रन पड़ेंगे वैसे नहीं, ही। आई थिंक गुरजनप्रीत से बेटर ही है, yes. but but you only can play 4 Yeah. overseas, na? That's the Overseas, case. हाँ. Overton won't make it to the team. I would be surprised if he is in the starting 11, maybe some later in the stages. So I am like still circumspect because of their bowling and the season they had last year, but I think they will do much better than last year, and I think they have a good chance of getting into the playoffs. I think we should do in the next episode. Maybe we should also bring our 5 picks or 4 picks for the playoffs. Maybe pick 5 picks we can for the 4 playoff spots. So that'll be interesting. But अभी के लिए मैं कहूँगा कि I think they might make it. मैं थोड़ा को उनको probable में रखूँगा for playoffs. Okay. Kaji, you want to go? Sure. I feel CSK has done really well by bringing in Samsung. I think he good addition. उनके पास अतुल वो मात्रे and all are also good. तो that is still a good option. मुझे उनकी bowling अभी भी weak लगती है थोड़ी, क्योंकि Yeah. वो बात नहीं है. Khalil Ahmed is good on his days, but he's not that kind of bowler who'll get you wickets every time that he bowls. Yeah. And you will not rely on him to take you out from tricky situations while defending it. Yeah. He has a tendency to go for runs and the depth and all. तो Khalil is not that good a reliable a bowler. Overton को भी run बहुत पड़ जाते हैं. Gunjanpreet and all, whatever his name is, वो भी is not really shown well. Whatever his name is. No, I think he also played in the India A team which went to the Asia, वो था ना जो एशिया कप, और कंबोज को तो मिनी एशिया कप। इंग्लैंड टूर में देख लिया था भाई. उसका तो रहने दो. द लेस आई से अबाउट कंबोज द बेटर. तो उसको तो रहने दो. तो उनकी बॉलिंग मुझे वीक लगती है कि बॉलिंग इज वीक. बैटिंग में वो फिर भी कर लेंगे. मुझे वो बॉलिंग में लगती है एंड आई विल मेक दिस प्रोडिक्शन कि मुझे नहीं दिखते मेकिंग द प्लेऑफ्स. Oh, bold call, Paji, because I have completely different view. मुझे लगता है CSK have a very good squad. Personally, मुझे लगता है they have covered a lot of bases this time. 14 करोड़ दिए हैं उन लोगों ने 2 बच्चों को.
अरे न्यू पैसे यही से कुछ जनरेशन नहीं होता है यार, परफॉर्मेंस से होता नहीं, मैं है। पैसे से बताता हूँ तो आपको। फिर आपने केकेआर को पैसे से फर्स्ट तो सीजन जीतना चाहिए था। आप वेंकटेश अय्यर को तो बेस्ट नहीं, प्लेयर होना आपने चाहिए, आपने उसको बोला इतने पैसे। आपने बोला आप लोगों ने बोला कि बॉलिंग वीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता है बॉलिंग वीक है। बॉलिंग ठीक है इनकी। क्यों? क्योंकि इनके पास खलील अहमद है, ठीक है। वो ओल्ड बॉल से थोड़ा रन खा सकता है, बट आई थिंक विद द न्यू बॉल ही इज गुड एंड सीएसके इज गोना यूटिलाइज हिम विद द न्यू बॉल। मैट हेनरी, गुड, वेरी गुड। आई थिंक मुझे अच्छा बॉलर लगता है वो मैट या हेनरी। और देन वो न्यू बॉल कराएंगे अकील हुसैन से। फिर इनके पास आई नो 4 ही ओवर्स, बट मैं जस्ट एक सोच रहा हूँ, फिर इनके पास एक ऑप्शन नेथन एलिस भी है, which आई डोंट थिंक उतना स्ट्रांग है। नूर अहमद, नूर अहमद भी है इनके बट पास। नूर अहमद रियली राहुल बॉम्ब चहर भी है। लास्ट टाइम। नूर बाजी अहमद देखो, इस बार मैं आपको मैं सीएसके को इसलिए देख रहा हूँ एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर प्लेऑफ्स फॉर श्योर, बिकॉज इन्होंने एक तो चेट्टा आ गए वहां पर, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, ओपनर्स सॉर्टेड है इनके। ठीक है, इनको इनको टॉप 3 इनके सॉर्टेड है। इस बार आपको लेकिन चेन्नई में जस्ट स्पिन जस्ट अ फ्रेंडली कैविएट, पिचेस दिखेंगी। जस्ट अ कैविएट, इनके पास जो पहले भी प्रॉब्लम थी, अभी भी ये है, बारिंग सैमसंग, इनके जो बैट्समैन है वो इतने बड़े बिग हिटर्स नहीं है, दे आर स्टिल इसीलिए प्लेयर्स तो ऑफ द थाला है बॉल। बाजी। तो अब थाला तो आपका इम्पैक्ट प्लेयर बन गया, एट्थ नंबर पे आएंगे। इनके पास अभी भी वो प्रॉब्लम सबसिस्ट करती है कि अंबत्ती सैमसंग रायडू असली आईडी से बाजी, आओ। they have शिवम दुबे। they have तो शिवम ये आपको दुबे। राशिद ये चाहिए ना। राशिद आ जाएगा। रायडू लग रहा है मेरे को। हाँ, मुझे लग रहा है तो चलो राइट, आप अपनी असली आइडिया से आओ। they have शिवम दुबे। they have, I शिवम personally दुबे also like 6वें सरफराज नंबर पे खान। आएगा। सरफराज शिवम, खान आपके 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 हर सीएसके के फेवर करते हुए चीज का ना मेरे पास काउंटर है। ओपनिंग इनके सॉर्टेड नहीं है इस मामले में, बिग हिटर्स नहीं कैसे है। सॉर्टेड नहीं है? बिग हिटर्स सैमसंग को छोड़ के बिग हिटर नहीं है, थर्ड नंबर पे अरे बिग हिटर। ऋतुराज गायकवाड़ इज एन ही आईपीएल इज नॉट अ बिग चैंपियन हिटर। बाजी। उसको तुमने छक्के मारते कब देखा है? उसका बाजी, छक्का ना, इज विराट उसका कोहली अ बिग छक्का, हिटर? उसका छक्का, विराट कोहली इज अ बिग हिटर। आप क्या बात क्या कर बात रही कर हो? रहे हो? विराट कोहली विराट बिग कोहली, हिटर नहीं है। विराट ही कोहली नोज हाउ when टू प्ले when T20 क्रिकेट। when the moment calls, he can hit you a good six. ऋतुराज गायकवाड़ का छक्का बेयरली रस्सी टापता है यार, बेयरली रस्सी चेपॉक, आप हमेशा ये सोचो कि मैचेस क्या होने वाला है, चेपॉक आधे में होने मैच वाला है। चेपॉक की पिच इस बार बहुत ये फ्लैट थी, लेकिन राशिद इफ यू कैन सी राशिद, जो वर्ल्ड कप में चेपॉक की था। पिचेस फ्लैट दिखी, but इस बार with the kind of recruitment that they've done, see, again it's my स्पिनर्स opinion, स्पिनर्स नूर नूर अहमद अहमद नूर अहमद also got exposed in the नूर IPL अहमद was before very that. good शुरू में। He got शुरू में, बट हम्म, रिसेंटली उसको रन पड़े हैं। उसको अफगानिस्तान टीम में भी रन पड़े हैं। ही हैज बीन ड्रॉप्ड इन अफगानिस्तान टीम, इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड कप में नहीं खिला रहे थे हम्म। उसको। आपके और क्या ऑप्शन बचता है? सिमरनजीत, जो भी था उसका नाम, आई डोंट रिमेंबर द गाइस नेम। गुंजनप्रीत। बाजी आप ऐसे मत करो, नहीं तो मैं गुरजनप्रीत को टैग कर दूंगा और आपके घर गुरजनप्रीत। पर आएगा। जो भी उसका नाम है वो। खलील अहमद में वो रन बहुत पड़ते हैं भाई। और आपका आप मैट हेनरी पे आप रिलाई कर रहे हो, बस ही इज अ गुड बॉलर, बट ओनली मैट हेनरी को तो इस बार भी वर्ल्ड कप में जब when the मैट हेनरी relies on initial movement, इनिशियल फर्स्ट मूवमेंट बिगिनिंग ओवर के में बाद अच्छे थोड़ी कुछ करेगा। करेगा दे वो। डोंट हैव अ गुड डेप्थ बॉलिंग नहीं है हाँ, सीएसके के पास जो हम देख रहे हैं। मुझे आई बेग टू डिफर, मुझे स्ट्रॉन्ग टीम लग रहा है एंड बैटिंग स्पोर्ट्स वेरी स्ट्रांग, बैटिंग इज बैटिंग वेरी बहुत स्ट्रांग। स्ट्रांग है एंड मुझे बॉलिंग कंपैरेटिवली अगर आरसीबी से पूछोगे तो बेटर ही लग रहा है 100%। मुझे बेटर लग रहा है आरसीबी से एंड दिस टाइम इट्स नॉट गोना बी द सेम एज लास्ट ईयर, बॉटम पे नहीं रहेंगे। आई पर्सनली ऑल्सो थिंक, आप लोगों ने थाला के बारे में भी कमेंट किया, मुझे लगता है इस साल वो पक्का ट्रांजिशन हम देख लेंगे जिसमें कि कभी थाला कीपिंग कर रहे हैं और कभी संजू, because ultimately he's going to pass on the baton because that is why they've spent 18 डू crores यू सी on हिम recruit. कमिंग एज इम्पैक्ट प्लेयर? No, I think वो खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली इनिशियली and then maybe some matches he won't play. एट I व्हाट don't see टर्म्स? again नौवा नंबर देख रहा हूँ मैं पाजी, because they will because they will bat deep and Thala is going to come at 8 तो and 10 9 पे and गुंजनप्रीत आएगा, 11 पे खलील अहमद आएगा, आप ये बोल रहे हैं। 8वां और 9वां उसके उससे ऊपर I don't see धोनी coming and playing. But I personally think CSK इस बार स्पिन फ्रेंडली पिचेस आप 100% चेपॉक में देखोगे, because the reason they have recruited राहुल चहर और नूर अहमद,
भी है इसमें, तो स्प्रिंट फ्रेंडली पिचेस ही राहुल मिलेगी। चहर को बहुत रन पड़ते हैं, ठीक भूल है, गए ठीक है, हो? आई एग्री पाजी, बट आई थिंक वो दे ऐसे आर ऐसे लटक लटक के आता है और लटक वो लटक लगा के के वो एक हेयर बैंड सा वो ग्रेड करके आ जाता है, ग्रेड से ऐसे करके आ करता जाता है, ऐसे छक्का। है। मैथ्यू विलियम शॉर्ट भी है इनके पास एक ऑलराउंडर, दे हैव गुड गुड प्लेयर्स मैन, ऐसा नहीं है, मैथ्यू ठीक है। विलियम शॉर्ट तो वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है ना, हाँ, हाँ, तो ऑलराउंडर है उसने पाजी, ही परफॉर्म नहीं नहीं, नहीं, किया कोई शॉर्ट ठीक है, ने। ठीक है, आई एग्री, ग्रेट परफॉर्मेंस तो अभी हाँ, नहीं दिया है, बट आई थिंक बेसिस ओवरऑल स्क्वाड अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ना, नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड एंड आई फॉर श्योर दे आर डेफिनेटली क्वालिफाइंग इन माय बुक, रियल आईडी से आओ राइडू। दे आर क्वालिफाइंग फॉर प्लेऑफ्स फॉर श्योर। चलो, बोल्ड कॉल वैसे। या चलो, लेट्स अस गो टू द थर्ड टीम, एमआई। एमआई के बारे में, एमआई की शुरुआत फिर मैं कर देता हूँ एमआई के बारे में। आई फील एमआई हैज अ वेरी गुड टीम, वेरी गुड टीम एज ऑलवेज, दे ब्रिंग वेरी गुड टीम। या एंड इस बार भी मुझे उनकी टीम लग रही है इज वेरी सॉर्टेड, बहुत ही बढ़िया। उनके पास बैट्समैन है, फील्डर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनका ऑल इन फास्ट फॉर्म। बॉलर ऑल इन फॉर्म है। दे हैव, और दूसरी ऑपोजिशन ने 16 ही ओवर खेलने हैं, 20 ओवर भी नहीं खेलने बिकॉज दे करेक्ट। तो भाई साहब इनके पास सारे बेसिस कवर्ड हैं। इट आई फील दे हैव टू रियली प्ले बैडली, इनके या इनके प्लेयरों को बुरा खेलना पड़ेगा। Which they और या tend to do even if इनकी टीम कैसी भी कितनी भी अच्छी हो, sometimes they play really bad cricket. they also have a habit of playing bad in the initial stages and then catching on. इनकी legacy रही है, but for me definitely they are gonna qualify in the playoffs. बॉलिंग में फिर अभी आप बॉलिंग पे कमेंट करो पाजी, बॉलिंग में व्हाट डू यू सी अदर देन बुमराह? Do you see बॉलिंग में Deepak? दे हैव I'm सैंटनर, the question that I'm ट्रेंट trying to बोल्ट. ask is it going to be Deepak Chahar or Trent Bolt? I think Trent Bolt, they will go for Trent Bolt. Trent Bolt, especially with the new ball, even at depth, he bowls really well. Trent Bolt is very good. And then Mitch Santner, या very good spinner, especially in our conditions, way too good. तो वो मिड सेंटनर भी होगा, हार्दिक पांड्या इज देयर, वो भी अपने ओवर्स कराएगा। Hmm. They've got it all covered. उनका पास वो स्पिनर भी है, मार्कंडे, आई थिंक मार्कंडे है जो नहीं, जो है वो। या मार्कंडे को मार्कंडे. चलो अभी क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो। अश्वनी कुमार भी है, दैट गाय फ्रॉम Ah, लास्ट ईयर. Yes, that yes, guy is yes. from रियली Punjab. That इम्प्रेसिव. guy is from ठीक Punjab है. and he's very good. या एंड आई थिंक दे विल पाजी एक स्टार्ट सॉरी विद. बल्लू तो कड़ा, पाजी गुरजनप्रीत भी पंजाबी से ही है। पाजी अमृतसर च मिलना जावे किते ਤੁਹਾਨੂੰ. हाँ, सही गल है। अच्छा, तो आई थिंक जस्ट टू आई थिंक कंटिन्यू फ्रॉम पाजी's point, I think very much agree with Paji on what he said about Mumbai. They definitely, I see them qualifying into playoffs. Amazing team. Um, I think they'll start with Trent Bolt and Deepak Chahar, and Bumrah they'll keep for sort of power play ke end mein and the death overs. And then Chahar can bat a bit as well. Santner can bat as well. So इनकी batting depth भी बहुत 9 नंबर तक रहेगी, because they'll have Trent Bolt and Bumrah and maybe Markande, and then वो भी उसको शायद swap कर लेंगे वो. So there, and then obviously in batting they have so much firepower. Rohit, Surya, Tilak, Namandir, Hardik, Will Jacks is also there Yes, in this team. Will So Jacks. I'm really interested to see if he plays as well. So they'll have an off spinner and a left arm spinner if Will Jacks and Santner both make it to the team. So very, very strong team on the paper, all bases covered. Yeah. And but just one question. Do you see Shardul Thakur playing in the 11? The No. player from Dinda Academy. No, I don't see Shardul And they also playing. have Corbin Bosch. Yes. Yes, Yeah, very, yeah. very good. So All rounder. आई थिंक फॉर मी मुंबई बहुत स्ट्रांग लग रहा है अब। मुझे स्ट्रांग इस वजह से भी लग रहे हैं वो लोग, बिकॉज उनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में है। क्विंटन yeah, डिकॉक फॉर्म में, दे हैव रायन रिकल्टन, उनका एक वो भी फॉर्म में, कॉर्बिन बॉश भी ठीक ही है, मिचेल सैंटनर, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह। तो आप जो 11 बनाओगे उसमें विल जैक्स, yeah, तो आप जब 11 बना, स्टेफन रदरफोर्ड, सबने yeah, बहुत अच्छा किया है, तो इनके जब 11 बनेगा तो एवरी प्लेयर इज इन फॉर्म।
Yeah, which yeah. is going to be super amazing. And I personally think वो same technique लगाएंगे मुंबई when they're trying to deploy Bumrah. They will open with Deepak Chahar and Trent Bolt, and then they will put, I mean, or they could drop in Deepak Chahar and bring in Hardik Pandya and Trent Bolt. कुछ भी कर सकते हैं, वो भी bowling कर सकता है. uh, so बहुत बहुत strong team लग रहा है मुझे, and one of my favorites in fact this year. Yeah. So Mumbai for sure playoff खेलेगा until unless they screw up, because बहुत time ये लोग करते हैं, and they just keep digging a hole for themselves. But otherwise, in terms of the team that they have, not necessarily, I would have not said this before the World Cup, but after the World Cup, with the kind of players that they have, they are all Yeah. in form. So my Mumbai is also going to be in my playoffs for this season. Hmm. And how do you compare their bowling lineups? Chennai ki bowling lineup and Mumbai ki No, bowling. for sure. Mumbai is far better. Deepak Chahar, Trent Bolt, Bumrah, Hardik Pandya. I think we've missed out on a very important. I think he will have a role to play. Allah Ghazanfar. He is also there. I think Allah Ghazanfar भी है शायद इसमें, right? Who is that player? मुझे जहाँ तक, yes, Allah Ghazanfar हाँ. is a bowler from Afghanistan. Mystery type Yeah. का है. He will also have a role to play for this season. So for sure, better bowling lineup than Chennai. Yeah. शान किशन भी तो है इनके पास, उसके बारे में भी किसी ने बात की. शान पाजी किशन आप He's in किस Hyderabad, Paji. कहाँ दुनिया कौन में से? रह रहे हो यार पाजी आप? ब्रेन फेड दो- मोमेंट, ब्रेन फेड मोमेंट. हाँ, नहीं ये तो है. So all we are agreeing that they will be going into the semi-finals or the playoffs. Yeah. Yes, So they interesting to see how CSK and RCB do. या CSK Yes. they will have the Thala effect. ये अब हर साल पिछले 3-4 साल से हम यही बोल रहे हैं कि this will be Thala's last season. थाला इफेक्ट क्या, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय थाला इफेक्ट? अब क्या करेगा थाला यार, क्या क्या नहीं, करते Thala थाला? effect ये है पाजी. I think every time they've gone down, they've bounced back very amazingly. I think एक और season था before 2023 when they were शायद bottom पे, and 2023 they won. And CSK के साथ हमेशा ये चीज रहता है, they never have the strongest team. आप कभी भी उनको ये नहीं बोल सकते हो कि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. उनका बैटिंग भी कवर्ड है, बॉलिंग भी कवर्ड है, बट दे इवेंचुअली फाइंड अ वे. एंड क्यों फाइंड अ वे? दे फाइंड इट बिकॉज ऑफ वन मैन, थाला. तो यही है थाला इफेक्ट. सो आई थिंक दे विल हैव द थाला इफेक्ट, rebound effect. They want to do well, and they've done some smart buys. They've taken a big punt on the two guys, त्यागी और एक और बंदा जो है वो. एंड उसके मैं एक दो क्लिप्स देख रहा था. पावर है जो जडेजा दे नहीं पा रहा था इनको. तो वो ही कैन हिट सिक्सेस. So I think CSK will have a good season. They will not be at the bottom two. I'm scared about my team KKR, but CSK will be there for sure. आपने इतना लेजेंडरी प्लेयर जब लेट गो कर दिया वेंकटेश अय्यर, अब क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपने उनको छोड़ा, अब तो वेंकटेश अय्यर की हाय लगेगी भाई. लेकिन एक बात They बताओ, will have KKR discussion maybe in our next episode, but I fear for them big time. who has got that bowler नबी from Jammu and Kashmir? वो किस टीम के पास है? Delhi. Delhi. I feel is a really good bowler. So Delhi will have Stark. I guess Stark is in Delhi, right? Yeah. Stark and Akib Dar. Wow. Yeah. Hmm. Yeah, so that would be really good. That would be really interesting as well. But चलो एक question मेरे तरफ से. Now that we've discussed these three teams, and we are going to discuss the other teams in our next episode. Let's rank these three teams. In terms of 1, 2, 3. So Mumbai, RCB, CSK, या फिर what are your thoughts? Yeah, this is the order. Yeah, Mumbai, CSK, RCB. Okay, Paji. Why CSK and RCB? Like नहीं तो for 1, 2, now, 3 इन तीनों टीम्स में. इन तीनों में से I beg to differ on this. Mumbai Indians, RCB, and CSK. Because RCB I still feel are very good
Kohli, Salt and all of those guys are still very good. उनका छक्का रोप से बाहर ही नहीं, थोड़ा स्टेडियम में पहुंचता है। हाजी लगता है आप भूल गए हो कि चिन्ना स्वामी कितना छोटा ग्राउंड है। अरे वो बाहर भी तो खेलेंगे यार, बाहर भी तो खेलेगा कोई मैच, अकेला Anyway, घर पे शायद थोड़ी शायद they're not खेलेगा। playing all the 7 matches home के at Chinnaswamy. They're playing 5 or हाँ हाँ 4 and they're playing 2-3 इधर उधर. But I would go with Ballu. I think my heart says it's going to be CSK's year for sure. But again, looking at the squad, it's Mumbai, CSK, RCB. मैं Okay, मैं एक interesting. क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब अभी मैं पीछे देख रहा था रिगार्डिंग द फर्स्ट एंड इफ आई मे आस्क अ ट्रिविया क्वेश्चन टू यू गाइस रिगार्डिंग क्वेश्चन ट्रिविया नहीं है वैसे हिस्ट्री क्वेश्चन ही है कि T20 के मैच में द फर्स्ट हम्म बॉल आउट किस टीम में हुआ था, किस किन दोनों टीमों के बीच में हुआ था The first what? बॉल बॉल आउट आउट वाज T20? इट? आई आई डोंट थिंक इट वाज इंडिया पाकिस्तान, उससे पहले भी हुआ होगा, मे बी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड। राशिद? इंडिया पाकिस्तानी मुझे याद आ रहा है यार हाजी। नहीं, इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। तो बस आप ही बता दो आंसर। मुझे विक्टोरियस टीम याद आ रही है क्योंकि मैंने देखा था, इट वाज न्यूजीलैंड हु वन इट। नेथन एसल, क्रिस क्रेन्स वगैरह उन सब ने बॉलिंग की थी एंड द अपोजिंग टीम इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज वेस्ट इंडीज। ओके, चेक बट This बट was मैं not in 2007 World Cup, or this was in नहीं 2007 उससे World पहले। before, it was before that, but my Cup. main Okay. question was कि which do you prefer more, the bowl outs or the final super overs that happen? क्या तुम लोग प्रेफर ज्यादा करते हो? आई मेरी थिंक प्रेफरेंस I would say just one point. I think they should introduce they should introduce these bowl outs again into the T20 setup. Either do some arrangement like once it will be done like this, the other ones it will be done like that. कुछ ना कुछ alternate arrangement होना चाहिए because the bowl outs were very fun. जैसे इंडिया पाकिस्तान bowl out was so much fun, तो वो भी बड़ा एक फन होता था। वही आप बैट्समैन घुमा रहे हैं, मार रहे हैं, तो फील स्लाइटली मोनोटोनस अगेन एंड अगेन। I would differ from that Pari, because I think purely fun था बॉल आउट, बट उसमें आई थिंक थोड़ा क्रिकेटिंग एलिमेंट चला जाता है कि सिर्फ बॉलर पे रिलाई कर रहे हो। इट्स नॉट अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल जो चला है फॉर I 40 was right, ओवर्स। it was न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड वन इट, यस। एंड आई थिंक उस केस में आई थिंक सुपर ओवर्स इज, आई वुड लाइक प्रेफर सुपर ओवर, बिकॉज देयर इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। वहां पे सिर्फ बॉलर पे आप रिलाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आई थिंक इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ फन एलिमेंट, बिकॉज आई थिंक T20 फॉर्मेट भी एक थोड़ा फन एलिमेंट के लिए आया था। और ऑस्ट्रेलिया वाले हमने देखा होगा कि शुरू के जो मैचेस वो बहुत फन में खेलते थे, कुछ कुछ भी टी शर्ट पहन रहे हैं, बाहर खड़े होकर बियर लेके पी रहे हैं। सो सो आई थिंक थोड़ा फन फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट्स व्हाई बॉल आउट वाज देयर। बट आई प्रेफर टू कीप सुपर ओवर्स। No, I think I would prefer super overs. I think a या proper contest between bat and ball. अब हम yeah, I mean bowl out ठीक है, I mean it favors a lot uh, for the bowlers. Like bowlers are deciding what your team's fate is, which is ideally that should not be the No, case. I would differ from both of you on this account. Firstly, क्योंकि I feel it gets monotonous, एक ही सुपर ओवर बार बार सुपर आप ओवर जैसे होते नहीं है ना पाजी ज्यादा। नहीं, बट स्टिल अफगानिस्तान वगैरह गेम में भी सुपर ओवर दोबारा से हुआ, तो यू अगेन वेंट अहेड एंड डिड ऑल ऑफ दैट। एक बॉल आउट इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट ऑफ फन एंड एवरीथिंग। दूसरा, तुम लोगों की कंटेंशन गलत है। इट्स नॉट द bowlers who have won you the ball outs, it's actually the batsmen who are bowling. I have actually won it. Even in the New Zealand match, it was the part-time batsman who actually won it. Even in India Pakistan bowler, it was bowlers, Virendra Sehwag and all, who hit the वीरेंद्र सहवाग तो थप्पा। that who hit the wicket, और उनके इधर उमर गुल एंड ऑल दे अफरीदी दे मिस्ड इट। तो इट इज द बैट्समैन, तो ऐसा नहीं है कि नहीं, बॉलर अगर हैवी हो 2 जाता सुपर ओवर हो गया तो ऐसा कर सकते हैं तब, बट अगर है। एक सुपर ओवर हुआ हाँ, तो कुछ ना तो कुछ तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए इनको, को थोड़ा चेंज अप हो जाता है ना, कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस होना चाहिए, आई फील। या बट एनीवेज क्रिकेट इज वैसे भी बहुत ऐसा ही स्पोर्ट है कि वी आर ऑलवेज चॉपिंग एंड चेंजिंग द रूल्स। हर हाँ, हर 6 महीने बाद कुछ नया आ जाता है। तो तो इट्स मैं कुछ हाँ, रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाह रहा था। हम्म,
और क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक दूंगा, आपको आंसर करना है। यू डोंट हैव टू से द एग्जैक्ट वर्ड, जो वो फ्रेज, कोई क्रिकेट का फ्रेज बोलूंगा और वो आपको फुलफिल करना है। सो यू डोंट हैव टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड, बट यू कैन यूज अ क्लोज रिजेंबलिंग वर्ड। तो पहला है मेरे डैश का किंग। मेरे दिल का किंग। दिल से चीज का किंग। ओके, नेक्स्ट वन। मेरे या लिए तो लेकिन विन वो है और या आइकॉनिक स्टेटमेंट ही वो आइकन वो उसी लाइन, मतलब वो जो फिल इन द ब्लैंक्स में वो मेरे घंटे का किंग ही इज एन आइकॉनिक स्टेटमेंट, सो आई विल गो फॉर घंटा। ओके ओके। या तो विन है और या डैश है। राशिद, ये तो आप ही बताओ। अगेन ये इतने आइकॉनिक स्टेटमेंट्स है, इसके अलावा कुछ ध्यान में नहीं जा रहा, तो आई वुड से तो यू कैन यूज द एक्चुअल वन हाँ, एज वेल। मेरे लिए तो लन ही है। बहुत क्लोज आ गए थे आप। व्यूअर्स अच्छा, अगला है सरप्राइज्ड। डैश इज द मैन। ओह! ओह, ये तो अल्टीमेट थी, अल्टीमेट अल्टीमेट स्टेटमेंट। ओह! साइंस इज द ये मैन। साइंस इज द मैन। साइंस इज द मैन। ओह! अच्छा चलिए, फाइनल बोलूंगा। फाइनल मैच यू डैश व्हाट हैपनिंग। गुड वन। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग। यू नॉट परफॉर्म। You not perform. ओह! अमेजिंग अमेजिंग। चलो, I think that brings us to the end of today's episode. Next episode में we'll bring out an analysis of the next three teams. We'll do KKR, Rashid's team. Or ओह ओके। we will be focusing Rashid, especially with may bring us inside news on KKR's team. We'll focus on KKR. We'll focus on Delhi Daredevils, and we'll focus on Punjab's team as well. So ये तीन teams will do next I think we'll have a time. good, we might have a longer session too. We might cover Yeah, all we the can even teams. do more teams. Yeah, Yeah. Yeah, because So, IPL but उसके we, next weekend से IPL start हो रहा है. hmm. But Paji, it is not Delhi Daredevils. ओ अब यार अब सब टीम बाजी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अब तो यार अब नाम चेंज कर पाजी दे। एक्चुअली में 90s के लौंडे हैं। क्योंकि मैं ये कहना चाहता था कि आपके लिए अभी जैसे आपने शुरुआत ऑफ द इस सीरीज में बोला कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी होती थी और बॉलिंग में आपने क्या नाम लिया, शोएब अख्तर और मोहम्मद सामी। तो मैं कह रहा हूँ वो तो यार नहीं, तो वो मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ पाजी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 2000s। का पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो है। आपने मोहम्मद सभी को देखा शब्बीर। है, हमने देखा वसीम वक्कार, शोएब अख्तर को, आपने देखा मोहम्मद शमी को। नो वंडर आपको फास्ट बॉलिंग का पता नहीं है अभी। अच्छा, नहीं मैंने ऑनेस्टली वसीम अकरम, वकार यूनुस को उतना बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है। सो आई पर्सनली सीन वो 2003-4 वाली सीरीज जो तो इंडिया में आई सॉ शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी एंड ऑल दोस गाइस बॉलिंग शब्बीर फास्ट। अहमद, I think there was शब्बीर that अहमद, Shubir Ahmed. राणा नावेद, राणा नावे, हाँ, ओह राणा उसको जो नावेद, सहवाग ने अब्दुल मारा था। रज्जाक। जो इन लोगों को सवाल पीटता होता था यार। ओहो, टू Anyways, yes, so मच। we might do a full team analysis क्योंकि IPL starting on 28th. We are all ठीक super है। excited for the IPL. Cricket is one thing that keeps us close and that keeps us busy, apart from all the other things that we do in our lives. पाजी का थोड़ा सीक्रेट है तो we might keep it aside, but हम अपना डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं। पाजी थोड़ा दूसरे टेंजेंट पे I काम कर can't tell you, but I'll have to kill you for that. So yeah, we'll probably see you guys next week with our IPL analysis and a lot of other exciting fun things that we do. Thank you so much for watching. See you. See ya. Bye-bye. See Bye. you.